एपिसोड 117। आयरा की धमकी, दूर रहो मुझसे। लेट मी किस यू। रिव्यांश आयरा को लेकर रूम के अंदर आ गया। उसने आयरा को बेड पर लेटाया और सीधा क्लोजेट में चला गया। कुछ पल बाद वो वापस आया। उसके हाथ में नाइटी थी। रिव्यांश आयरा के पास आया और उसके कपड़े खोलकर नाइटी पहना दी। उसने आयरा की सैंडल निकाली और उन्हें साइड में रखकर उसे ब्लैंकेट से कवर कर वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद रिव्यांश वॉशरूम से बाहर आया। इस वक्त उसने सिर्फ एक लोअर पहना हुआ था। एक हाथ में टॉवल था, जिनसे बालों से टपकता पानी साफ करते हुए वो रूम के अंदर आया। अभी शावर लेने की वजह से उसकी आंखों की पुतलियां गीली थीं और कुछ पानी की बूंदें उसकी मस्कुलर चेस्ट पर भी ठहरी हुई थी। गीले बाल माथे पर बिखरे थे। इस वक्त वो काफी हैंडसम लग रहा था। रिव्यांश ने टॉवल को सोफे पर फेंका और एक नज़र बेड की तरफ देखकर रूम से बाहर निकल गया। रिव्यांश सीधा किचन में आया और स्लैब पर रखे बाउल के ढक्कन को अलग करके खाना देखने लगा। सारे बाउल में आयरा की फेवरेट डिशेस रखी हुई थी, जो खुद त्रेहान जी ने अपने हाथों से बनाई हुई थी। त्रेहान जी को बहुत अच्छा खाना बनाना आता था। बचपन से लेकर अब तक उन्होंने रिव्यांश को भी बहुत बार अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाया था। रिव्यांश ने एक प्लेट में खाना निकाला और फिर वापस अपने रूम में आ गया। रूम में आकर उसने ट्रे को साइड टेबल पर रखा और आयरा के पास आया। ब्लैंकेट हटाकर उसके चेहरे को देखने लगा। आयरा अभी भी गहरी नींद में सोई हुई थी। उसकी सांसें बेहद धीमी और गहरी चल रही थी। रिव्यांश के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो नीचे झुका और प्यार से आयरा के माथे पर किस करके बोला, बच्चा उठो, पहले खाना खाओ फिर वापस सो जाना। आयरा नींद में हल्का सा कसमसाई और दूसरी तरफ करवट लेकर सो गई। वो नींद भरी आवाज में बोली, ब्लडी मैन, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने एआर को धोखा दिया है। इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। तुम्हें सड़क पर नंगा ना किया तो मेरा नाम भी आयरा गोइनका नहीं। ये कहते हुए नींद में ही उसके दोनों गाल हल्के लाल हो गए। रिव्यांश का चेहरा अभी भी आयरा के करीब था और उसके मुंह से निकले वर्ड्स सुनकर उसने अजीब नजरों से आयरा को देखा। वो खुद से बोला, क्या ये लड़की सपने में भी किसी के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर सकती है? पता नहीं अब किसे मार रही है। कहते हुए उसने अपना सर हिला दिया। रिव्यांश ने गहरी सांस भरी और अगले ही पल आयरा का हाथ पकड़ झटके से अपनी तरफ खींचा। आयरा सीधी उसके सीने से आ लगी। अब तो वो सो रही थी आराम से, लेकिन अभी वो रिव्यांश के सीने से लगी बैठी थी। आयरा ने हड़बड़ाते हुए अपनी आंखें खोली और सामने रिव्यांश का चेहरा था। वो नींद और गुस्से से भरी आंखों से रिव्यांश को देख रही थी। आयरा का गुस्से से लाला होता चेहरा देखकर रिव्यांश ने उसे अपने सीने से लगा लिया और प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, शांत हो जाओ मेरा एटम बम। रात हो चुकी है और रात को तुम्हारा भटना सही नहीं है। तुम्हें भूख लगी होगी ना? पहले खाना खाओ और फिर सो जाना। ये कहते हुए उसने अपने दूसरे हाथ से खाने की प्लेट को उठाया और हल्का सा आयरा को खुद से दूर करके बोला, देखो, डैड ने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है। अगर तुम नहीं खाओगी तो खाना और डैड की मेहनत दोनों वेस्ट जाएंगी। ये कहते हुए उसने आयरा के सामने प्लेट कर दी और उसे खाने का इशारा किया। आयरा ने नींद भरी आंखों से खाने को देखा और फिर रिव्यांश की चेस्ट पर सर टिकाते हुए बोली, मुझे भूख नहीं है, प्लीज सोने दो मुझे। अब अगर तुमने मुझे डिस्टर्ब किया ना तो मैं कल के कल ही तुमसे डाइवोर्स ले लूंगी। ये कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। रिव्यांश ने घूर कर उसे देखा और कहा, एंग्री बर्ड्स, तुम्हें नहीं लगता है क्या कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही धमकी देने लगी हो? तुम्हारा नाम आयरा गोइनका नहीं, मिस ब्लैकमेलर होना चाहिए था, जो हर बात पर धमकी देती रहती है। ये कहते हुए उसने खाने का बाइट तोड़ा और आयरा के होठों के पास बाइट को लगाकर बोला, अब गुड गर्ल की तरह मुंह खोलो और चुपचाप खाना खाओ। ये कहते हुए उसने अपने दूसरे हाथ से हल्के से आयरा का मुंह दबाया, जिससे उसका मुंह थोड़ा सा खुल गया और रिव्यांश ने खाने का बाइट उसके मुंह में डाल दिया। आयरा ने आंखें खोल खुंदस से रिव्यांश को देखा और धीरे धीरे बाइट को चबाने लगी। खाने का टेस्ट जैसे ही उसके मुंह में गया तो उसकी आंखें पूरी तरह खुल गई। वो धीमी सी आवाज में बोली, वाओ, कितना टेस्टी हलवा है। दिस इज रियली वेरी टेस्टी। ये कहते हुए आयरा ने ट्रे की तरफ देखा, जिसमें हलवा, रोटी, दाल मखनी, शाही पनीर, मिक्स वेज, जीरा राइस, बूंदी का रायता, आलू की सूखी सब्जी, सलाद और गुलाब जामुन सजे हुए थे। इतना सारा खाना देखकर आयरा एक पल के लिए हैरान रह गई। सारा खाना उसका फेवरेट था, लेकिन उसने ये सब कभी एक साथ नहीं खाया था। आयरा हैरानी से बोली, ये सब किसने बनाया, और वो भी इतनी सारी डिशेस एक साथ? तुम्हारे घर में कौन सा शेफ काम करता है? मैं तुम्हें करोड़ रुपए दूंगी उस शेफ को मेरे। तभी रिव्यांश बीच में बोला, ये सब डैड ने बनाया है। ये कहते हुए उसने दूसरा बाइट भी आयरा के मुंह में डाल दिया।
रिव्यांश का जवाब सुनकर आयरा एकदम से चुप हो गई। उसने वापस से खाने की तरफ देखा और फिर वो रिव्यांश का चेहरा देखने लगी, जैसे कि उसने कुछ गलत सुन लिया है और वो कंफर्म करने के लिए रिव्यांश के मुंह से फिर से सुनना चाहती है कि ये खाना किसने बनाया है। आयरा की हरकतें देखकर रिव्यांश ने ना में अपना सर हिला दिया। अब तक आयरा की नींद उड़ चुकी थी और वो आराम से खाना खा रही थी। बीच बीच में वो रिव्यांश को भी खिला रही थी। कुछ देर बाद दोनों का खाना हो गया। रिव्यांश ने प्लेट को साइड टेबल पर रखा और आयरा का हाथ मुंह टिश्यू से साफ कर खुद वॉशरूम में हाथ धोने चला गया। कुछ देर बाद रिव्यांश वापस रूम में आया। आयरा आराम से बेड पर लेटी अपना फोन स्क्रॉल कर रही थी। रिव्यांश उसके पास आया और फोन उसके हाथ से छीनकर साइड में रखते हुए बोला, रात हो गई है, अब सो जाओ अब। ये कहते हुए वो भी बेड पर लेट गया। उसने आयरा को अपने करीब खींचा और दोनों को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। आयरा ने गुस्से से उसे देखा और कहा, मेरी नींद का तो तुमने सत्यानाश कर दिया है और अब सोने का बोल रहे हो। मुझे नींद नहीं आ रही है। मेरी नींद को हराम करके तुम भी सुकून की नींद नहीं सो सकते हो, समझे? ये कहते हुए आयरा ने ब्लैंकेट को पैर से नीचे फेंक दिया और गुस्से से रिव्यांश को घूरने लगी। आयरा की बात सुनकर रिव्यांश के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। अगले ही पल उसने आयरा की कमर को पकड़ उसे पूरी तरह बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। उसने अपना थोड़ा सा वेट ही आयरा पर डाला हुआ था। उन दोनों की चेस्ट आपस में टच हो रही थी और चेहरे बेहद करीब थे। इतने कि रिव्यांश की गर्म सांसें आयरा को अपने गाल पर बहुत अच्छे से महसूस हो रही थी। होठ के बीच बस 2 इंच का फैसला था। रिव्यांश की करीबी से एक बार फिर आयरा का दिल बेतहाशा धड़कने लगा। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे होने लगा और उसने कस के बेडशीट को अपनी मुट्ठियों में भर लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। रिव्यांश उंगलियों से आयरा की कमर पर पैटर्न बनाते हुए बोला, एंग्री बर्ड, क्या तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ? दूर रहने के लिए करीब थोड़ी आया हूँ। आज रात तो तुम्हारे इतने करीब आऊंगा कि तुम चाहकर भी मुझे नहीं भूल पाओगी। ये कहते हुए वो हल्का सा नीचे झुका और अपने होठों को आयरा की गर्दन पर रब करने लगा, जिससे आयरा की सांसें और भी तेज चलने लगी। उसके होठ हल्के से खुले हुए थे और वो बुरी तरह कांप रहे थे। आयरा की हालत देखकर डेविल स्माइल करते हुए बोला, लेट मी किस यू। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एपिसोड 118 प्यार भरी रात, बेचैनी। आयरा की हालत देखकर रिव्यांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, लेट मी किस यू। तुम्हारी ये बेचैनी कैसे शांत होगी ये मुझे पता है, इसलिए तुम मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करो और मेरा साथ दो। ये कहते हुए वो आयरा की नाइटी के बटन खोलने लगा। आयरा ने आंखें खोलकर रिव्यांश को देखा। उसे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। सांसों का उफान ऐसा था जैसे समुद्र में सुनामी आ गई हो। आयरा ने अपनी सांसों को कंट्रोल कर बेहद मुश्किल से रिव्यांश को घूरते हुए कहा, ये सब तुम्हारे करीब आने की वजह से हो रहा है, दूर हटो। ये कहते हुए वो जैसे ही रिव्यांश का हाथ अपनी शर्ट से हटाने को होती है, तभी रिव्यांश ने उसका हाथ पकड़ा और उसके सर के ऊपर लगाते हुए बोला, डू नॉट इवन थिंक। आज रात मुझे तुम्हें बहुत सारा प्यार करना है और जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं करके ही रहूँगा। उसके लिए तुम भी मुझे नहीं रोक सकती हो। ये कहते हुए रिव्यांश हल्का सा ऊपर की तरफ उठा और आयरा के होठों पर अपने हार्ड लिप्स रख दिए। आयरा खुली आंखों से रिव्यांश की आंखों में देख रही थी। एक पल के लिए उसके दिल की धड़कनों ने जैसे धड़कना ही बंद कर दिया हो। रिव्यांश ने आयरा की आंखों में देखते हुए उसके लोअर लिप को अपने होठों के बीच दबा लिया और धीरे धीरे उसे सक करने लगा। आयरा के मुंह से हल्की हल्की सिसकियां निकलना शुरू हो गई। रिव्यांश का टच उसे मदहोश कर रहा था। रिव्यांश की उंगलियां आयरा की नाइटी शर्ट पर हरकत कर रही थी। अब तक उसने 2 बटन खोल दिए थे और जैसे जैसे उसका हाथ ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे आयरा की पकड़ बेडशीट पर मजबूत होती जा रही थी। रिव्यांश ने अब आयरा के होठों को पूरी तरह अपने मुंह में भर लिया और वो प्यार से उन्हें सक करने लगा। आयरा से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपने दोनों हाथ रिव्यांश के सर पर रखे और उसके बालों को सहलाते हुए उसे रिस्पॉन्स देने लगी। उसने अब रिव्यांश के होठों को अपने मुंह में भर लिया और उन्हें सक करने लगी। दोनों की टंग आपस में उलझी हुई थी और सलाइवा एक दूसरे के मुंह में जा रहा था। आयरा के मुंह से हल्की हल्की सिसकियां निकल रही थी, जो रूम के माहौल को और भी ज्यादा इंटेंस बना रही थी। रिव्यांश अपनी गहरी नज़रों से आयरा की बंद आंखों को देख रहा था। आयरा के फेस एक्सप्रेशन देखकर उसके फेस पर प्यारी सी स्माइल आ गई। तभी रिव्यांश ने आयरा की नाइटी के बटन को झटके से खींचकर तोड़ दिया। अगले ही पल आयरा ने आंखें खोल हैरानी से उसकी आंखों में देखा, जिनमें आज रात उसे पानी की तड़प बहुत अच्छे से दिख रही थी। रिव्यांश की आंखों को देखकर आयरा ने कस के उसके बालों को अपनी मुट्ठियों में भर लिया। एक एक करके आयरा के शर्ट के बटन उसके लिबास से अलग होकर बेडशीट पर गिर रहे थे।
तकरीबन 10 मिनट बाद रिव्यांश ने आयरा के होठों को छोड़ा। आयरा के होठ सुर्ख गुलाबी हो गए और हल्की स्वेलिंग आ गई थी। रिव्यांश की नज़रें उसके कांपते होठों पर टिकी थीं, जो इस वक्त और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। रिव्यांश अपने अंगूठे से उसके निचले होठ को सहलाते हुए बोला, दिस इज़ माई फेवरेट डिश, जिसे खाने के लिए हर पल मेरा मन बेताब रहता है। आयरा के मुंह से हल्की सिसकी निकल गई। आह, जिसे सुनकर रिव्यांश की स्माइल और भी ज्यादा गहरी हो गई। वो आयरा की गर्दन पर झुका और उसकी सॉफ्ट स्किन को अपने मुंह में भरकर प्यार से चूमने लगा। उसकी हर किस आयरा के बदन में सिहरन पैदा कर रही थी। आयरा अपने पैर को दूसरे पैर पर रब करने लगी और हाथों की उंगलियां अभी भी रिव्यांश के बालों को जकड़े हुए थीं। तभी रिव्यांश ने अपना हाथ आयरा की चेस्ट पर रखा और धीरे धीरे उन्हें प्रेस करने लगा, जिससे आयरा की सिसकियां और भी ज्यादा तेज हो गईं। उसने कस के रिव्यांश के बालों को अपनी मुट्ठियों में भर लिया। आयरा की करीबी से रिव्यांश बहुत ज्यादा बेताब हो गया था। कुछ ही पल में दोनों के कपड़े बेड से नीचे पड़े थे। पूरे रूम में आयरा की सिसकियां और रिव्यांश की गहरी सांसों की आवाज गूंज रही थी। रिव्यांश आयरा के चेहरे के पास आया और उसका गला पकड़ते हुए होठों को कैप्चर कर लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी रिव्यांश ने हल्का सा खुद को आयरा की तरफ प्रेस किया और अगले ही पल आयरा के मुंह से दर्द भरी चीख निकली। आह! आयरा की आंखों में पानी आ गया और वो अपने नाखूनों को रिव्यांश के कंधे में चुभाने लगी। रिव्यांश ने अपने होठों को आयरा के होठों पर रखा हुआ था। वो किस नहीं कर रहा था। आयरा की आंखों का पानी छलकते हुए बाहर आ गया। आंसू की बूंद उसके पिलो पर बिखरे बालों में कहीं जाकर गुम हो गई। रिव्यांश ने एक नज़र नीचे देखा और फिर वापस आयरा की आंखों में देखने लगा। वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था। तकरीबन 1 मिनट बाद जब आयरा को थोड़ा बेटर फील हुआ तो रिव्यांश अपनी बॉडी को मूव करने लगा। पूरे रूम में आयरा की सिसकियां गूंज रही थीं। अगली सुबह 5 बजे ओबेरॉय मैंशन के बाहर एक वाइट लग्जरी कार आकर रुकी। कार के शीशे ब्लैक ग्लास के थे, इसलिए अंदर बैठा शख्स नहीं दिख रहा था। देखते ही देखते 10 मिनट बीत गए, लेकिन कार से कोई बाहर नहीं निकला। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।